अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर राष्ट्रीय सियासत कैसे की जाती है, इस पर कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे तस्वीरें भी और बयान भी। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। दरअसल G20 समिट की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। 1 साल के लिए भारत इसकी प्रेसिडेंसी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से वापस लौट रहे हैं। 3 दिनों तक कई सेशंस हुए। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो थी नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 1 मिनट के आसपास रही, इससे ज्यादा नहीं। इसकी तस्वीरें सामने आई और तस्वीरों में दिखता है कि शी जिनपिंग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, फिर मोदी पीछे मुड़कर देखते हैं और शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। अब दोनों के बीच मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई यह किसी ने नहीं बताया। ना चीन के मीडिया ने बताया, ना चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया, ना भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब दिया। लेकिन सूत्रों से यह पता चला है कि यह और कुछ नहीं, केवल एक कर्टसी मीटिंग थी। यह प्लान थी या फिर दोनों का बस आमना सामना हो गया, या कोई और बात थी दोनों के बीच जो होनी थी। अब सवाल विपक्ष ने खड़ा किया है, मुद्दा बनाया है। आरोप लग रहे हैं कि गलवान के शहीदों को क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चीन के कायराना हरकत को प्रधानमंत्री ने मिनटों में भुला दिया। चीन के राष्ट्रपति से आखिर बात क्यों की? असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने क्या शी जिनपिंग को कोई ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल आंखें नहीं दिखाई इस बार चीन के राष्ट्रपति को। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर गलवान के शहीदों के नाम लिख डाले, उस वीडियो के साथ जिसमें शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होते हुए दिखती है। तो आज कुरुक्षेत्र में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि कल जब प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिले तो क्या हुआ? क्या ये सिर्फ G20 जैसे एक बड़े मंच पर हुई एक कर्टसी मीटिंग थी, या दोनों के बीच किसी बड़े मुद्दे पर कोई बात हुई, भले ही 1 मिनट की बातचीत थी। बाली की डिनर पार्टी में सबसे बड़ी चर्चा और मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की रही। जैसे ही डिनर पार्टी में जिनपिंग की एंट्री होती है, मोदी अपनी सीट से उठते हैं और जिनपिंग से जाकर हाथ मिलाते हैं। तस्वीरें देखिए, दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। अलग अलग कैमरों की तस्वीरों से आपको हम प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग वो आपको हम दिखा रहे हैं और इनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत में एक और खास बात यह रही कि इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर वहीं मौजूद थे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनसे इस बातचीत के मायने जो है हम समझेंगे। तस्वीर आपको दिखाऊंगा बाद में और इस पर हम लोग एक्सपर्ट राय भी लेंगे। मैं मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं पहले, क्योंकि सवाल उठा है कि प्रधानमंत्री ने क्या शहीदों को भुला दिया। जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर साहब स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, AIMIM के नेता हैं। ओवैसी साहब ने पूछा है कि साहब ने इस बार लाल आंख क्यों नहीं दिखाई। कलीम साहब स्वागत है आपका। और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल साहब स्वागत है। और एम्बेसडर JK त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एम्बेसडर आपको बहुत स्वागत है और आपकी बहुत अहम भूमिका रहेगी इस तस्वीर को डिकोड करने के लिए। बहुत सारी बातें जो हैं इस पर हो रही हैं, लेकिन तस्वीर पर जाएं उससे पहले जफर साहब, लाल आंख क्यों नहीं दिखाई प्रधानमंत्री ने? कांग्रेस पार्टी शहीदों के नाम दिखा रही है, गिना रही है, देश को याद दिला रही है, प्रधानमंत्री को याद दिला रही है कि देखिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था और आज उसी देश के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। क्यों बात की आखिर शी जिनपिंग से, सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि G20 समिट है। ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है, ये मल्टीलैटरल मीटिंग है और शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। शायद उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि अगले साल के G20 समिट के लिए भारत को चुना गया है। ये अपने आप में गर्व है और उसके जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, G20 के लीडर्स हैं, उनके साथ शिष्टाचार डिमांड करता है कि आप लोगों से एक शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाइए, नमस्ते, दुआ सलाम करिए। ये बहुत छोटी सी बात है और शायद इतनी कटसी होनी चाहिए लीडर्स में कि जब एक मंच पर आए और एक मंच पर बैठे तो नमस्ते, दुआ, सलाम ये होना ही चाहिए जी। ये देश का मान सम्मान है। ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है जहां पर आप अपनी बातें रखें, और मल्टीलैटरल मीटिंग्स में कोई अपनी बात, कोई बायलैटरल बात नहीं रखते हैं।
लेकिन जब गलवान में जरूरत पड़ी थी आंखें दिखाने की, तो हमारे शहीदों ने अब शहादत दी, लेकिन ऐसे नहीं शहादत दी, उनको खदेड़ा जी। और उनके 47 जो जवानों को मौत के घाट भी उतार दिया। जब जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें लाल आंखें भी दिखाते हैं और उनको ये बताते हैं इस देश से जो खिलवाड़ करेगा, हमसे जब अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको बर्बाद करेंगे। चलिए ठीक, आप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से जो बात हुई शिष्टाचार तो बातचीत ये हमने थी, जब इसमें जरूरत किसी पड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हित के मैं मुद्दे जरा के से एक बात साथ करूं। कोई समझौता नहीं किया गया। अच्छा, अभी जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी एक बयान आया है, मैं दिखाना चाहता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। जफर साहब, आपने जो बात बोली, सवाल ये आज विदेश सचिव मैं से थोड़ा पूछा सा गया बात था। खत्म करूंगा, थोड़ी और बात दे दी। अच्छा बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास देख लेना चाहिए। 62-65 के जो वॉर हुआ है, उसमें जमीनें जो हिंदुस्तान की उनके पास, चाइना के पास चले गई, उसके लिए क्या किया उन्होंने? ठीक है, हाथ पे हाथ धरे रहे। और जब गलवान वार हमारे सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे थे, अपने देश के लिए बलिदान दे रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी जो चाइनीज एम्बेसडर के घर में भोजन खा रहे थे। तो ये वहां पर शिष्टाचार है कि उन्होंने बुलाया तो मैं चला जाऊं भोजन खाने के लिए, और यहां पर इंटरनेशनल समिट है, उसमें हम नमस्ते भी ना करें। अरे भाई, देश की भी कुछ संस्कृति है। अच्छा ठीक है जफर साहब, आप कह रहे हैं दुआ सलाम हो गई, 1 मिनट की कोई पहाड़ नहीं टूटा, शिष्टाचार था, निभाना पड़ता है जब अंतर्राष्ट्रीय फोरा पर मिलते हैं लोग। ठीक है, ये सवाल जो है विदेश सचिव विजय क्वात्रा से हुआ, और उन्होंने भी जवाब यही दिया कि जो शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात थी वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। छोटा बयान है, सुना लेते हैं आपको। With regard to the question relating to the handshake between the Prime Minister and President Xi Jinping, I would only say that Prime Minister Modi and President Xi Jinping, who were both attending the G20 dinner yesterday, hosted by the Indonesian President, exchanged courtesies at the conclusion of the dinner. एक्सचेंज्ड कर्टसीज, ये विदेश सचिव ने बोला है कि कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जो भोज दिया था, उसके बाद कर्टसीज एक्सचेंज हुई हैं केवल। अब इस पर आपने शहीदों के नाम याद दिलाया, आपने प्रधानमंत्री का वीडियो ट्वीट किया। अजय उपाध्याय जी, जवाब आपने सरकार का सुन लिया, अब तो औपचारिक जवाब आ गया। जी, 2-3 बातें हैं। अभी हमारे साथी जब बात कर रहे थे जफर साहब, तो देखिए बेचारे एक ईमानदार व्यक्ति हैं अंदर से, तो ये लड़खड़ा रही है इनकी जुबान, इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खाने के टेबल पर, जैसा कि आपने बताया अपने रिपोर्ट में, बैठे हुए थे खाने के टेबल पर। वैसे भी बैठा हुआ व्यक्ति, हमारी संस्कृति तो ये कहती है उस समय उठ ही नहीं सकता आदमी। ये तो शिष्टाचार सबसे बड़ा संस्कृति का हमारी पहचान रही है। लेकिन कोई बात नहीं, एक तो आप उठे, शिष्टाचार ये नहीं है। यदि शिष्टाचार है तो इससे पहले भी तो 2 समिट में आप मिले थे, कहां कोई ऐसी बात आई? क्यों वहां पे नहीं मिलने की बात आई? दूसरी बात, जो G20 की मीटिंग की बात है, ये टर्न पे भारत को मिल रहा है 2023 में। ये पहले भी होता रहा है, नॉन अलाइनमेंट का यहाँ पे समिट हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ का हुआ है, ये होता रहता है। ये भारत की ये टर्न का मेंबरशिप होने के कारण है। तीसरी बात, गलवान घाटी में जैसा कि इन्होंने बताया, जब युद्ध छिड़ा था तो राहुल गांधी जी खाना खा रहे थे। झूठ कैसा बोलते हैं आप? कभी राहुल जी गलवान घाटी के जब चीजें हो रही थी उस समय उसी समय वो आगाह आपको कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, आप चीन को आंख जो है लाल आंख दिखाइए। आप लाल आंख नहीं दिखा रहे थे, उल्टा उनको क्लीन चिट दे रहे थे, और पूरे दौरान चीन शब्द ही प्रधानमंत्री जी के शब्दावली से बाहर हो गया। आज तक वो चीन शब्द नहीं बोल पाए, और न कोई घुसा है न कोई आया है का बयान पूरा देश देखा। अजय जी देखिए, मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि आपका एतराज, आपत्ति किस बात पर है इस बार? राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर सुबह अगर कल रात के डिनर में दोनों नेताओं के बीच 1 मिनट की बातचीत हुई, मैं पूछ रहा हूं आपका इस पर एतराज क्या है? नहीं, कोई देखिए, बातचीत होना, यदि बातचीत हुई है तो भारत के सैनिकों, हमारे सैनिकों ने जो शहीदी दी, हमारे सेना पर जिस तरह जो कब्जा किया हुआ है, जिस तरह से गांव बसा लिए गए हैं, ये पूरी रिपोर्ट है। जिस तरह हमारे स्थानीय लोग अरुणाचल के बता रहे हैं, चगलाम में जो हाडीगाड़ा सेक्टर 6 है, उसमें ऑलरेडी वो आकर के बैठा हुआ है LAC के अंदर। इस पर बात होती ना, चर्चा इस पर होनी चाहिए थी। यदि होनी है तो हमारी वार्ता हो रही है, लेकिन आप खाने के टेबल पर वार्ता नहीं हो रही। यही तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोई बातचीत नहीं हुई, मिल रहे हैं, कोई बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ, कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई।
क्या उन कोई शहीदों कोई के प्रति कोई न्याय कर स्ट्रक्चर्ड दिया? बात नहीं हुई चीन के साथ। एकदम मीटिंग नहीं हुई। हाँ, तो फिर लेकिन मैं तभी तो पूछ रहा हूं, जब मीटिंग सौरभ हुई नहीं जी, तो एतराज किस इससे बात का पहले है? भी क्या ये सवाल मैं कलीम प्रधानमंत्री साहब जी से पूछ लेता हूं। bilateral- ओवैसी साहब तो और आगे बढ़ गए, सौरभ जी, क्या उन्होंने कहा इससे साहब लाला पहले भी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी- अजय जी एक मिनट, एक बार ये सौरभ भी जी- एक बार उनकी बात भी आ जाए। वो सौरभ याद जी- वो कह रहे हैं कि सौरभ भाई ये जी, कोई मैं पर्सनल पूछना मैटर नहीं है चाहता हूं, मोदी 10 जी सेकंड का। दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, जी सिर्फ 10 सेकंड अच्छा, कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड आ रहा हूं कलीम 10 साहब। सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इतनी क्यों, मैंने ये टेलीविजन का विजन नहीं होना चाहिए ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन होना चाहिए। वहां भी उनको फुटेज लेने के लिए क्या वो उठ करके खाने के टेबल से चले गए हाथ मिलाने? अरे याद करते ना हाथ मिलाने के आप समय कह रहे हैं प्रधानमंत्री भारत के फुटेज सैनिक खाने जिस के लिए तरह उठकर शहीद चले हुए गए। सलमान घाटी में, प्रधानमंत्री अभी भी उसकी फुटेज सेना खाने के लिए चले गए, हमारे केवल अंदर कैमरे पर एम्बेसी में दिखने के घुसा लिए। हुआ है, उस पर बातचीत होनी चाहिए थी ना। मैं ठीक है, आपने आपकी सकता है, आपकी बात का जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। तो एक कैमरे के लिए मिनट, आजकल कलीम साहब बोलिए। हैं। कलीम पूरा साहब, देश आपको भी देख रहा लगता है कि केवल तस्वीरों पूरा के देश लिए देख गए रहा है। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? नहीं साहब, ओवैसी साहब ने जो ट्वीट किया वो मोदी जी की खुद की शब्दावली है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सिंह जी के लिए कहते थे कि आप चाइना को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हो, और आज जब उनकी बारी आई तो किस तरह से वो टेबल से उठकर और उनके सामने ग्रीट किया। और उसके बाद वो कौन सा डर था कि जो सर ट्वीट नहीं किया। सारे नेताओं से मुलाकात करके तो आपने ट्वीट किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो, इंग्लैंड के पीएम हो, फ्रांस के पीएम हो, उनके साथ तो आप ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या डर था? जब आप शी जिनपिंग से मिले थे उसको भी ट्वीट करते। तो इस पे हमने ये सवालिया निशान लगाया है, क्या कोई डील हुई या कोई और दूसरा ऑफर किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज तक चाइना जो की आर्मी है वो भारतीय टेरिटरी में है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उसके कब्जे में है हमारा एरिया। तो आखिर ये देश की जनता का अधिकार है कि वो स्पेशल सेशन बुलाकर, पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाकर देश की जनता को बताएं कि उन्होंने शी जिनपिंग से क्या बात की। नहीं, ये बात वो ठीक अब है तक जो कलीम साहब, हमारी जहां talk चल तक ये रही बात है कि उनका देश क्या को resolve बताएं हुआ, क्या बात हुई, या विदेश सिर्फ सचिव ने ये- अभी बता दिया। विदेश सचिव ने अभी बता दिया, कर्टसीज एक्सचेंज हुई है, नमस्ते दुआ सलाम हुआ है। यही मतलब निकलता है, कर्टसीज एक्सचेंज होने का तो जवाब सरकार ने दे दिया है। अच्छा, ट्वीट लेकिन क्यों मैं- नहीं किया? नहीं चले, वो ठीक है, वो ये बताएंगे। वो ये नहीं, सवाल ट्वीट क्यों विदेश नहीं किया? प्रवक्ता वो क्या डर था? विदेश सचिव से होता तो बताते शायद। नहीं चले, मैं ये बताएंगे, अभी जफर इस्लाम साहब इसलिए आए हैं। लेकिन मेरा कहना बस आपसे पूछना ये है कि ओवैसी साहब जब ट्वीट कर रहे थे, 5-6 ट्वीट किए, उसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी ने क्या ऑफर किया शी जिनपिंग को, और फिर वो कहते हैं कि ये उनके परिवार का मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है, भारतवासियों का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी को यह लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री 1 मिनट की मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति को कुछ ऑफर कर देगा, डिनर की टेबल पर बैठे बैठे कुछ उसको दे देगा? नहीं, ये तो फुटेज सामने आया कि किस तरीके से दुनिया देख रही थी कि हमें इतने बड़े विशाल देश, शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री खुद उठकर ऐसे देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, प्रेसिडेंट से मिल रहा है जिसके साथ हमारा अभी डिस्प्यूट चल रहा है। यानी हम उनसे एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा जो डिस्प्यूट है, जो उन्होंने आपने हमारी टेरिटरी में आए हुए रिजॉल्व नहीं हुआ, दूसरी तरफ हम खुद उनको ग्रीट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो क्या कुछ और भी ऑफर किया? अगर वो ऑफर किया तो देश की जनता को बताइए। चलिए एक बार वो तस्वीरें वरना आप जरा एक दूसरी बार बात देख लेते यहाँ हैं। पे शक गहराता कलीम है साहब, मैं जवाब कि जब दूंगा आपकी दूसरे बात देश का। के बस जी आप जवाब दीजिए, दूसरे तस्वीर देश जरा के दें यहाँ प्रमुखों पर से मिलते हैं आप तो स्टूडियो में ट्वीट करते तस्वीर हैं, तो दें। इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया? वो जो आपने कहा ना प्रधानमंत्री उठकर क्यों गए, इतने बड़े देश के नेता, जरा स्क्रीन पर तस्वीर देखते हैं। मैं एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा हमारे साथ आकर के एक बार सर जरा इस तस्वीर को समझा दीजिए। आपने कई ऐसी मल्टीलैटरल मीटिंग्स वगैरह देखी होंगी, इसको दोबारा चलाइए, एक बार शुरुआत से चलाइए जरा एक बार। इसमें देखिए ये प्रधानमंत्री बैठे हुए नीचे सर जी, वो हमने उसको दायरे में लिया है, और उठ के वो फिर पीछे घूमकर देखते हैं कि शी जिनपिंग आए। और ये आप देखिए कि किसी ने बताया उनको, शायद उनके ट्रांसलेटर ने या किसी ने, क्योंकि उनकी तो पीठ थी शी जिनपिंग की मोदी तरफ। को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हैं। अब अगर किसी या राष्ट्राध्यक्ष को, किसी शासनाध्यक्ष को ये बताया जाए कि फलाने आपके पीछे खड़े हैं, तो भी आप अगर न उठें तो ये बहुत हद दर्जे की जो है वो एटिकेट की खिलाफत होती है, कि वो एटिकेट की कमी मानी जाती है। कोई हमसे बता रहा है कि आप हमारे पीछे खड़े हैं और आप हमारे समकक्ष हैं, तो ये मेरा फर्ज हो जाता है कि उसके मैं ग्रीट करूँ। और जहाँ तक बात यह है कि लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई, तो 1 मिनट में क्या लाल आंखें दिखाई जाती, मैं कलीमुद्दीन साहब से भी और लोगों से भी पूछता हूँ कि 1 मिनट में मैं अगर उनसे बात करूँ
तो क्या हो जाएगा? पहले तो सवाल ये उठा कि उठे ही एक क्यों? सेकंड में एक कलीम सेकंड में काम हो जाता साहब है, एक मिनट तो लीजिएगा। बहुत होता है। कलीम साहब मैं आ रहा हूं। ये सवाल उन्होंने कहा उठे क्यों? जिस देश के साथ हमारा अभी कोई हमारी कोई बहुत शांति नहीं चल रही है, जी। फौजें हजारों की तादाद में बैठी हैं LAC के ऊपर, जी। क्यों मुलाकात की जाकर? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी की मुलाकात हुई अयूब से, 1971 के बाद भुट्टो के साथ मुलाकात हुई मिसेस गांधी की मुलाकात जियाउल हक से हुई। ये सभी हमारे दुश्मन देश के वो थे, अध्यक्ष थे। तो ऐसा नहीं होता कूटनीति में कि अगर आपके कोई दुश्मन देश है तो आप ताल ठोक के खड़े हो जाएं कि हम आपसे बात तक नहीं करेंगे, हम आपको गालियां देंगे। ये सब नहीं चलता। डिप्लोमेसी में एक नॉर्मल कर्टसी जो होती है वो होनी चाहिए। उस देश के साथ भी जिसके साथ आपके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल, चाहे जैसा देश हो, लेकिन अगर वहां पर डिनर टेबल पे हैं तो एक वो लाल आंखें किसके लिए कहा था मोदी जी ने? आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सौरभ जी इनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी फिर क्यों कह रहे थे मनमोहन सिंह जी के लिए कि लाल आंखें दिखाइए? कौन सी लाल आंखें होती हैं? उपाध्याय जी की बात का उत्तर दे रहे हैं। कलीम साहब, 1 मिनट की मीटिंग में, वो भी डिनर टेबल पे जब आप मीटिंग कर रहे हैं जहां बहुत प्रोटोकॉल और बड़ी कर्टसी निभाई जाती है, वहां पर अगर कोई आपसे कहता है कि फलाने आए हैं जैसे तो आप मना कर देंगे, नहीं हम नहीं मिलेंगे। नहीं, इसमें क्या कहेंगे? एम्बेसडर साहब देखिए, इसमें ये सवाल तो फिर वाजिब है, प्रधानमंत्री होस्ट तो थे नहीं इस डिनर के, ठीक है, प्रधानमंत्री भी और इनवाइटेड गेस्ट थे बाकियों की तरह। अब अगर शी जिनपिंग आ रहे हैं वहां पर, तो क्या आसपास जो लोग रहे होंगे वो भी खड़े हुए होंगे? अब ये पता नहीं, फुटेज तो इतना ही दिखाया गया है। और दूसरी चीज, ये 1 मिनट के लिए भी क्यों मिले ये मैं बताऊं। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि वो सारे प्रतिभागी देशों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से इनवाइट करेंगे G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के बाद। हाँ, G20 के पहले उनका ये बयान था। तो अब वो मिले नहीं। बाकी सबसे 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुई है बायलैटरल, वहाँ उन्होंने इनवाइट किया, बाकी लोगों को भी किया होगा। इनको उसमें 1 मिनट में इनवाइट कर दिया अगर, तो इसमें क्या पहाड़ टूट पड़ा, मेरे समझ में नहीं आती बात। इस पे इतना हाय तोबा क्यों मचाया? ठीक है, आए सर, अच्छा ठीक। एम्बेसडर साहब ने ये बताया कि ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी और ये बड़ा खराब लगता कि उनके पीछे चीन के राष्ट्रपति खड़े हैं, उनको बताया भी जा रहा है और उसके बावजूद अगर वो इग्नोर कर देते तो। बहरहाल एक बार में एक कमेंट जो है कलीम साहब का, उपाध्याय जी का ले लूं, फिर मैं जनरल साहब के पास आता हूं। बोलिए कलीम साहब। मुझे भी जरा मौका दीजिए। मैं जफर साहब आऊंगा। 1 मिनट में इनवाइट भी कर दिया। और दूसरी बात ये कि वो उस फुटेज में साफ है कि और कोई नहीं उठा, सिर्फ हमारे मोदी जी उठ के वहां तक गए। तीसरी बात, एक मिनट, अगर कलीम साहब थोड़ा अब अपनी बात पर भी गौर कीजिए ना। अभी तो ट्वीट क्यों नहीं किया? अरे सर, ओवैसी साहब पूछ रहे थे लाल आंख क्यों नहीं दिखाई। अब आप चाहते हैं कि 1 मिनट में लाल आंख दिखा देते। एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि 1 मिनट में इनवाइट ही किया जा सकता है, लाल आंख नहीं दिखाई जा सकती। सर लाल आंख दिखाने के लिए 1 सेकंड चाहिए बस। वही तो, अरे लीडर हैं वो, इतने बड़े लीडर हैं, यही तो पल होते हैं जहां लीडरशिप स्किल दिखाई देती है। क्या करते प्रधानमंत्री वहां पर, मुझे बताइए। वो वहीं बैठे रहते और होस्ट नहीं, उनको उठना नहीं चाहिए था, वो वहीं बैठे रहते। इस तरीके से जाना हमारे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का ये अच्छा नहीं है, जब तक के वो हमारी ओके, चलें ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। जनरल साहब, आपने वीडियो देखा होगा, ठीक नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इग्नोर करना चाहिए था। पीछे शी जिनपिंग खड़े हैं, भाई हमारे तो अभी संबंध उनके साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हम इग्नोर करते हैं उनको। जय हिंद सौरभ। देखिए सौरभ, इसको समझने की चाहिए, लाल आंखें निकालना, गले काट लाना, ये फौज का काम है। और ये आपने देखा गलवान में कितनी अच्छी तरह हुई जब आपने उनके अंबर लगा दिए, उनके बॉडी बैग्स का, और हमारे 20 लोगों की शहादत हुई। यदि आपको ये चीजें और मिरर टू मिरर और जो चीजें हो रही हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर में आज के दिन में, वो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कभी नहीं हुआ। ये हमारा ये जो आज की है डिप्लोमेसी का नहीं, ये हमारा जियो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल डिसीजंस हैं कि बॉर्डर डिसाइड करेगा कि हमारे संबंध क्या होंगे। और यही मोदी हैं जो कि वहां की धरती से ये कहा कि चाइना का विस्तारवाद खत्म हुआ और उसके बाद कैलाश रेंज में हम जाते हैं
और कैलाश रेंज में क्या हुआ आपको भी पता है। और ये बार बार डिबेट आती है। और ये देखिए, ये जो इस तरह की तुच्छ इतनी ओछी जो डिबेटें होती हैं कि क्यों चले गए, हाथ क्यों मिला लिया। हमारे 19 मीटिंग हुई है, हम लोग वही जो हम लड़ते हैं, बॉर्डर के ऊपर मीटिंग होती है, मालडो में होती है, और इधर हमारे चुसूल में आते हैं, वो डिनर भी थ्रो होता है, सलूटें भी होती हैं, हाथ भी मिलते हैं। तो ये क्या हम लोग भारत तो इमर्ज आउट हो रहा है, और हम क्या डिबेट करके बैठते हैं कि मोदी साहब ने आंखें नहीं दिखाई। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई 1 मिनट की मुलाकात, जिसे भारत के विदेश सचिव ने शिष्टाचार मुलाकात कहा, उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है। और सवाल विपक्ष भारत में पूछ रहा है प्रधानमंत्री से कि आखिर चीन की शहादत को भूलकर वो क्यों मिले, कि क्या ये वक्त था कि उनके साथ चाहे शिष्टाचार ही सही वो निभाया जाए। क्या शिष्टाचार निभाने लायक हालात हैं इस वक्त दोनों देशों के बीच में। सारे मेहमान हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जफर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। अभी भी देखिए, एम्बेसडर साहब ने जो कुछ होता है डिप्लोमेसी में वो एक्सप्लेन किया, जनरल साहब ने बताया भाई फौजें भी बातचीत करके रास्ता निकाल रही हैं, हालात वहां पर सुधर रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है, इग्नोर कर देते तो क्या जाता, क्यों उठे प्रधानमंत्री मिलने के लिए। जफर इस्लाम जी, अच्छा उनका फोन जो है शायद कनेक्टेड नहीं है, उनके पास दोबारा हम जाना चाहेंगे। अभी कुछ उदाहरण दे रहे थे यूपीए सरकार के लिए, यूपीए सरकार के एम्बेसडर साहब अजय जी, कि उस वक्त जब जंगें लड़ी गई, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों में, तब भी आपने उस देश को बुलाकर उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात की है। जी, त्रिपाठी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। त्रिपाठी जी एक राजनयिक हैं और राजनयिक हैसियत से भी वो जानते हैं, चूंकि मैं भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ही विद्यार्थी हूं, कि किन परिस्थितियों में और कब आपस में बातचीत होती है। जितनी चीजों को उन्होंने चर्चा की है वो परिस्थितियां थी जब युद्ध खत्म हुआ और युद्ध के बाद एक समझौते की परिस्थिति बनी थी। आज जो हालात हैं, अभी भी सेना दोनों तरफ खड़ी है। जिस तरह से गलवान घाटी के हमारे सैनिक शहीद हुए, उसकी अभी भी उस पर कोई न्याय नहीं मिला। जिस तरह से लगातार चाइना का जो है रुख है, अभी भी डेप्सांग पे, गोगरा स्प्रिंग पे या अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बसाया, उस पर कोई अभी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ही तो बार बार लाल आंख की बात करते थे, हम कहां करते थे। वो दौर क्या भूल गए, या त्रिपाठी जी को उस पर एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या विदेश नीति पर एक व्यक्तित्व का प्रभाव, एक समय का प्रभाव, एक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं होता क्या। कल की जो मीटिंग थी, और यदि इतना स्वस्थ है तो प्रधानमंत्री जी, सच बात है, उसको सब जगह ट्वीट करते, सब जगह मैसेज आता, खुलकर आते। अब इतना जब बात आई है आगे, तो अभी विदेश मंत्रालय को क्यों आना पड़ा। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, इससे पहले जितनी घटनाएं हुई आप देख लीजिए। जब भी भाजपा का सांसद तक कहा अरुणाचल प्रदेश पर कि भाई वो चाइना का एलएसी पर आक्रमण हो रहा है, घुसपैठिया बढ़ रहा है, वो सारे इल्जाम जो है, वो सारी बातें आप लोग लगातार बताते रहते हैं, वो मीडिया में भी आती हैं। जो सारी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने मुलाकात क्यों की, प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की तस्वीर क्यों शेयर नहीं की, ये क्या पहले से डिसाइडेड था। ठीक है, मैं सवाल त्रिपाठी जी से ही पूछता हूं। सर, इससे पहले अभी हाल ही में चंद 2 महीनों के अंदर बल्कि 2 ऐसे वाकये हुए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत के आसार बनते थे। पहला मौका था जब एससीओ समिट में दोनों लोग गए, कोई खबर नहीं आई कि दोनों का आमना सामना हुआ। वहां तो और कम देश थे, यहां तो बहुत सारे देश थे, लेकिन कोई आमना सामना नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो वहां पर भी ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री ने कोई पहल की। दूसरा, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव चुने गए पिछले ही महीने, तमाम देशों के नेताओं ने उनको फोन करके बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई नहीं दी। उसके बाद आज क्या बदल गया कि प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। देखिए, आज कुछ बदला नहीं। जब आप किसी को बधाई देते हैं या नहीं देते हैं, आप उसके सामने नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक डिनर पार्टी में, जो कि बहुत ही फॉर्मल डिप्लोमेटिक पार्टी होती है, उस डिनर पार्टी में आपके पीछे कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है और आपको बताया जाता है कि आए हुए हैं, तो आप उनका स्वागत करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, जो भी करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस 1 मिनट में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनको बधाई दी होगी,
वो सॉरी बधाई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनवाइट किया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को पर्सनली इनवाइट करता हूँ, और उसमें उन्होंने इनवाइट ही किया होगा। और चूंकि वहाँ कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई, इसलिए उसका ट्वीट करने का कोई मतलब नहीं था। फ्रांस से, जर्मनी से, कनाडा से, यूएस से, यूके से वार्ताएं हुई, 10 देशों से वार्ताएं हुई, इसलिए वो ट्वीट किया गया। और रही बात ये, मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी ने, मोदी जी की पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा आरोप लगाया हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से रिश्ते खराब रहे, हमेशा से खराब रहे, अभी भी खराब हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परवेज मुशर्रफ को बुलाया था मोहाली क्रिकेट टेस्ट में भारत पाकिस्तान के दौरान, इनवाइट किया था। तो ये जो चीज़ होती है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती। मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया कि ताल ठोके कि हम तुम्हें आने नहीं देंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कर्टसी होती है, डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है। ये दो व्यक्तियों के बीच में आपस की रस्साकशी नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। त्रिपाठी साहब, वो जो बोलिए त्रिपाठी साहब, एक छोटा सा सवाल है कि जो मोदी जी कुछ मैं लाहौर, जफर साहब आ रहा हूं, आपका फोन डिस्कनेक्टेड था, ये कंप्लीट करना आता हूं। वो कौन सी कटसी थी, जरा उसका बारे में और बता दें। देखिए, मैं और बता देता हूं आपको। किसी भी देश में अगर जैसे मुशर्रफ आए तो मुशर्रफ को आगरा ले गए, तो ये किसी भी देश में एक मोदी, वो बाकायदा ऑफिशियल इनविटेशन पे आए थे, इनका तो इनविटेशन भी नहीं था। साहब सुन लीजिए, अगर एक इनका इनविटेशन भी नहीं था। देखिए त्रिपाठी साहब, वो बात बताइए जो मैं पूछ रहा हूं कि बिना इनविटेशन के एक राष्ट्र अध्यक्ष दूसरे देश में जा सकता है और इस तरह से जा सकता है। अच्छा ठीक है, करे वो अचानक मैं ऑन द वे हूं और मैं आना चाहता हूं। कलीम साहब ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं इस बात का, इसको देश को बताइए, जवाब दे रहे हैं इस बात का, बोलिए। देखिए, एक तो वो इनविटेशन की बात होती है, आप सही हैं कि डिप्लोमेटिक इनविटेशन होना चाहिए, फॉर्मल इनविटेशन होना चाहिए, लेकिन एक ये जेस्चर भी होता है। आपके यहाँ पॉलिटिशियंस भी, आप सोचें कि किसी की लड़की की शादी होती तो आप लोग जाते हैं कि नहीं दूसरी पार्टी के लोगों में, कि नहीं जाते, कह देते नहीं हम AIMM के हैं या हम कांग्रेस के, इसलिए हम आपके सर दुश्मन देश है। एक वो सोशल पारिवारिक फंक्शन था। जेस्चर ही दे रहे थे क्या? नहीं, अच्छा चलें ठीक है। कलीम साहब तुलना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ से मिलने के लिए अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे, रास्ते में पाकिस्तान चले गए, मुलाकात करने उनके घर चले गए, क्या ये वैसा ही कोई मोमेंट था? देखिए, उसको तो बीजेपी ओन करती है, सब बीजेपी की सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक करने की पहल की, और एक बार नहीं कई बार कोशिश की, ये बार बार बीजेपी की सरकार कहती है। तो क्या ये वैसा ही कोई मोमेंट था जब चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, या ऐसा कुछ नहीं है? और जो भारत सरकार कह रही है केवल एक शिष्टाचार निभाने के लिए उठकर दुआ सलाम करने की 1 मिनट की मुलाकात। जफर इस्लाम जी। देखिए सौरभ जी, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स भी होता है, और स्पेशली उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री, जिनके देश में अगली बार G20 समिट होने वाला है, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तो है। तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये जिम्मेदारी रहती है। ये अलग बात है कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, इसलिए अगर ऐसा शिष्टाचार के नाते अगर किसी ने कहा और उठ के उन्होंने नमस्ते और दुआ सलाम कर लिया, तो इससे कौन सा आफत आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के अंदर में जो एक फॉर्मल डिनर की में अगर किसी के साथ रूबरू होके अगर रूबरू हो गए तो सलाम किया तो क्या हो गया, नमस्ते किया तो क्या हो गया। अरे मैं आपको बताऊं, दरअसल जितनी बातें उठ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ये पूछ ले अभी कि भाई शी जिनपिंग क्यों नहीं आ गए प्रधानमंत्री के पास, वो मेज तक आकर क्यों नहीं उनसे बात करने के लिए आ गए, हमें नहीं जाना चाहिए था, भावना ये बताई जा रही है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं, वो एक मिनट उसका जवाब देता है। सुनिए, उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है जब कोई आपको कुछ बोले, तो आप अगर उधर मुड़े हुए हैं तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ये बॉडी रिएक्ट वैसे करता है, ये तो नेचुरल सी चीज है। कोई बेवकूफ आदमी इसके बारे में ऐसा पूछेगा, आपको बताया जाएगा तो आप फौरन जो इंस्टेंट रिएक्शन आपका बॉडी करेगा, आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और देश में तो हम तो लोगों से एक शिष्टाचार जो है और हिंदुस्तान में तो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता कि लोग कह रहे ट्वीट क्यों नहीं किया, इसको ट्वीट क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया कि कोई फॉर्मल ऑफिशियल
सौरभ जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। कोई फॉर्मल कोई मीटिंग नहीं थी, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, कोई इसका मतलब कोई बायलैटरल डिस्कशन नहीं था। जो 2 मीटिंग हुई है, एससीओ का मीटिंग हुआ, इसका मतलब कि उस समय टिकट प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था क्या? आप ये कहना चाहते हैं क्या? ये तो गलत बात है। प्रधानमंत्री जी के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ 2 मीटिंग आपकी मानसिकता में बड़े अफसोस हो रहा है। वहां हमारे प्रधानमंत्री नहीं, मानसिकता आपकी किस तरह की है? इसका मतलब वो टिकट नहीं था, मानसिकता है कि आप इस तरह की बातें उठा रहे हैं। वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चिंता होनी चाहिए कि राहुल गांधी उनके घर में क्यों गए थे। वो शिष्टाचार नहीं है, वो शिष्टाचार के डेफिनेशन में गद्दारी के डेफिनेशन में आता है। देश से गद्दारी करने का डेफिनेशन जो है। अजय जी, मैं केवल फैक्ट रखता हूं सामने। एससीओ की मीटिंग में उज्बेकिस्तान में समरकंद में क्या हुआ था? सुने आपने कहा कि एससीओ की मीटिंग में क्यों नहीं शिष्टाचार निभाया प्रधानमंत्री ने? उस वक्त ये हुआ था। सर प्लीज सुन लेना एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। उस वक्त हर पूरा मीडिया वहां गया था, वो तस्वीरें आई थी सामने। वो नेताओं ने एक ग्रुप फोटो ली थी। उस ग्रुप फोटो में एक ही कमरे के अंदर जाहिर है चीन के राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, लेकिन बताया गया कि वहां कोई ऐसा मोमेंट नहीं बना जहां दोनों का आमना सामना हुआ हो। यहां पर बार बार ये बताया जा रहा है, एम्बेसडर साहब बता रहे हैं जो तस्वीर देखकर, और जफर इस्लाम, कि एक ऐसा लम्हा बन गया कि चीन का राष्ट्रपति आपकी मेज के बगल में पीछे आकर के खड़ा हो गया और प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया गया उस ओर कि आपके पीछे ये खड़े हैं। उन्होंने बस 1 मिनट उठकर उनको एक इनवाइट किया, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, एक कर्टसी निभाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये अगर एससीओ में अगर समर्थन में हुआ तो वहां इनवाइट नहीं करना, इनवाइट नहीं होता। नहीं सौरभ जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग बता रहे हैं, एम्बेसडर साहब बता रहे हैं, इनको कैसे पता कि किसी ने उनके कान में जाके बताया कि जिनपिंग साहब आ गए हैं और आप पीछे मुड़ जाइए? अरे भाई, ये तो सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं। नहीं, आप तस्वीर देखिए ना, इसके लिए तो जवाब आया। इसके लिए तस्वीर देखना मुझे पीछे सर पे आंखें नहीं होती कि उन्होंने देख लिया कि आ गए। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे खड़े हैं शी जिनपिंग, तो प्रधानमंत्री को बताइए क्या होगा ना कि वो आपके पीछे खड़े हैं। उनके सर पे आंखें पीछे नहीं होती भाई साहब। जाहिर बात है, प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि जब वो आ जाए तो मुझे बता देना। अब ये आपके कान में किसने बताया? रखा होगा कि जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं मिलूंगा। खलील साहब, ये आपको किसने बताया कि प्रधानमंत्री ने ये डायरेक्शन दिया था कि मुझे बता देना? आगे बढ़ रहा है। चीनी इंटरप्रेटर खड़ी और निश्चित है कि मोदी साहब की बात है। फिर जनरल साहब, ये तस्वीर बता रही है कि वो उन्होंने क्या क्या रखा था, जब वो आए तो मुझे बता देना। अच्छा, ये आपको कोई विशेष जानकारी है? कलीमुद्दीन साहब, उनके पीछे देखिए, उनके शी जिनपिंग के साथ उनकी चाइनीज इंटरप्रेटर खड़ी थी। तो मतलब आपका कि मोदी जी ने चाइनीज इंटरप्रेटर को कहा होगा भाई आप ले आइए तो हमें बताइएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तस्वीर। मोदी जी ने अपने इंटरप्रेटर से कहा होगा। मैं पूछ लेता हूं जनरल साहब, चलें ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। कलीम साहब ये कह रहे हैं, जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो शायद मौका तलाश रहे थे कि मुझे शी जिनपिंग से मुलाकात करनी है और इस डिनर में शी जिनपिंग भी आएंगे जहां मैं बैठा हुआ हूं, तो पहले ही अपने स्टाफ को बोल रखा था कि वो आ जाएं तो मुझे बता देना, ये उनको लग रहा है। और एक सेकंड में बोलूं सर, एक बार कंप्लीट कर। एक मिनट, देखिए सौरभ, जो आपने सवाल किया है, मैं आपसे ये पूछता हूं, 62 की लड़ाई में आपने अक्साई चीन जब दे दिया, उसके सस्काम वैली जब वो 63 में पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट किया, वो हमारे ही जो उस हिस्सा से निकाल के दिया था, उस समय क्या बयान आया था कि वहां तो एक ग्रास नहीं उगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जमीन हमने दान दे दी। तो उसके बाद आप ये बताइए, इतनी बड़ी मीटिंग्स हुई है, उसमें गए 84 में क्यों हमारे राजीव गांधी साहब चले गए और उन्होंने कहा वन चाइना पॉलिसी, ये रिकट में है दिया कि हम लोग आपको सम्मान करते हैं, एक वन चाइना पॉलिसी, जिससे तिब्बत को आपने ताक में रख दिया। आज आपको यह प्रॉब्लम आती है कि एससीओ की जब मीटिंग हो रही है और उसमें श्रीनगर में होगी, वहां बैठक जो हम खेल रहे हैं गेम, वो श्रीनगर में होगी, जो ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा होता है, उसके अंदर में उनकी प्रॉब्लम है। शी जिनपिंग यदि अगले साल 2023 मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं आते आपने। ठीक है। हेलो जी, आपकी बात जनरल साहब आ गए। आपने राजीव जी का उदाहरण देकर के सवाल पूछा है। बोलिए अजय जी, अब मैं आता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए जफर साहब आपके पास। अजय जी देखिए, क्यों चले गए भाई 84 में? ये देश में भ्रम फैलाने की एक रणनीति है और मुझे लगता है
मेजर साहब बड़े व्यक्ति होने के बाद भी इस चीज को नहीं, वो भी भ्रम के शिकार हो गए। कहीं ऐसा कोट नहीं है, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए कि किसी ने कहा हो कि वो घास है और वहां कुछ एक पत्ता नहीं, वो कुछ होता है और बर्फीली जगह। ये सब झूठ प्रचार किए जाते हैं। माउथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रचार को टीवी मेरे पास उसके बड़े लोग ऐसा प्रचार करते हैं तो दुख लगता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब गए थे, याद कीजिए वहां नेता कौन था? डेंग जियोपिंग नेता थे। और डेंग जियोपिंग को यह स्वीकारना पड़ा कि भारत का ये जो नौजवान है, भारत का भविष्य है और देश आगे बढ़ रहा है। आपको आकर समझौता करना क्या चीन के साथ आप चले जाएंगे? आज क्या हो रहा है? आज झूला भी सर वही तो पूछ रहे हैं। उस वक्त चीन के साथ क्या बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी जब राजीव जी गए थे। आज भी वही हालात बने हुए। अच्छा एक सेकंड, जफर साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर समय खत्म ही हो गया। जफर जी शॉर्ट में सर, क्यों प्रेम है इतना? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को कि ये बता दें कि भाई 1962 और 65 के वॉर के बाद क्या चाइना से रिश्ते खत्म कर दिए थे उन्होंने? दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन ने इतने सारे डोनेशन जो चाइना से लिए, चाइनीज पीपल पार्टी और फला, वो लेने में कोई आपको मोह नहीं आया? ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक शिष्टाचार निभाई तो उसमें आपको इतनी तकलीफ हो रही है? आपके पेट में दर्द हो रहा है? हकीकत तो है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेसी के एटिकेट्स होते हैं उसका फर्ज चलें ठीक है सर। हमने चीन के साथ लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के साथ जंगें लड़ी है, उनके नेताओं से हमारी मुलाकातें होती रही हैं, तो यहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं, मुलाकात भी नहीं इसको मान सकते। सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं रहा। एक चीज मैं कलीमुद्दीन साहब से बताना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने किसी को कहा होगा कि वो आए तो बताएं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर आप एक जगह 20 लोग हैं, 20 में से 19 को आप इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि उनमें से काफी लोगों के साथ आपने बातचीत की है, अगर 20वें को आप सुन लीजिए 20वें को आप इनवाइट नहीं करते तो इस शिष्टाचार का उल्लंघन होता। आपने वो आए, आपको पता चला, आपने उन्हें इनवाइट। मुझे लगता है सर जितने सवाल पूछे गए, अगर इसमें कोई ऐसी बात होती जो केवल जो बहुत महत्वपूर्ण बात वहां की गई है तो जाहिर भारत सरकार बताना पड़ता। भारत सरकार औपचारिक तौर पर कह रही है कि कुछ नहीं था, 1 मिनट की केवल एक कर्टसी मीट थी। अब इसको हम कितनी और हवा दें देखना होगा। लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जफर साहब, अजय जी, कलीम साहब, सिन्हा साहब, एम्बेसडर साहब, हमारे साथ आज कुरुक्षेत्र में अपना समय देने के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।